जब हनुमान जी लंका पहुंच चुके थे और जब अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वृक्ष में बैठे हुए थे जहाँ पर माता सीता विराजमान थी, वहीं पर जाके वह बैठ जाते हैं और माँ सीता को देखकर जो हनुमान जी थे वह बहुत ही, उनके आँखों में आंसू आ जाते हैं। महावीर जब सीता जी की खोज में लंका पहुँचे थे, वहाँ की शोभा और साया देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। विभीषण से भी मिले थे, अशोक वाटिका की चार दीवारी लांघी और उसके अंदर प्रवेश कर गए। जब अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे एक दिव्य जन्म स्त्री नजर आई तो भगवान समझ गए कि यह कोई और नहीं, मेरी माँ सीता है। रामायण के अनुसार महावीर हनुमान जब सीता जी की खोज में लंका पहुँचे थे, वहीं शोभा और साया देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य रहा। पहली बात तो यह थी कि लंका नगरी में बिना आज्ञा के लिए बाहर से कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन हनुमान जी सफल हो गए। फिर जब उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी को ढूंढने के लिए निकले, वह भव्यता इधर उधर की देखकर वह बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान भ्रमित होने लगे। उन्होंने रावण के महल का कोना कोना छान मारा, माँ सीता परंतु कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी थी। और एक जगह हनुमान जी को विभीषण जी भी मिले थे, जहाँ पर माँ सीता जहाँ पर वह भगवान राम की पूजा कर रहे थे। तब विभीषण हनुमान दोनों मिलते हैं। विभीषण जी हनुमान जी को संकेत देते हैं कि सीता को रावण ने अशोक वाटिका में बांधकर बंदी बनाकर रखा है। विभीषण द्वारा दिए गए संकेत के अनुसार हनुमान जी अशोक वाटिका की चार दीवारी के पास जा पहुंचते हैं और वहाँ भयंकर शस्त्र अस्त्र राक्षसों का पहरा था। उनसे बचने के लिए हनुमान जी ने एक बहुत छोटे से वानर का रूप धारण कर लिया था और वाटिका के अंदर एक पेड़ पर जाकर चढ़े। अशोक वाटिका में हनुमान जी जब घुसे तो उन्हें राक्षसियों का झुंड के बीच से विशाल पेड़ के नीचे एक दिव्य जन्म स्त्री नजर आई, जो केसरिया वस्त्र पहनी हुई थी। उनके मुख पर तेज था। वह स्त्री कोई और नहीं थी बल्कि माँ सीता थी। हनुमान जी ने जब अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी को देखा तो खुशी के आंसू आ गए और हनुमान जी ने जिसे पेड़ के नीचे सीता को देखा वो सुनसुपा था। कुछ लोग सिंसुपा को शीशम का पेड़ भी बताते हैं। और वहाँ जाके माँ सीता से जब हनुमान जी मिलते हैं तो माँ सीता को लगता है कि यह कोई और नहीं, जरूर रावण का कोई मायावी वानर है जो मुझे भयभीत करने के लिए मेरे पास भेजा हुआ है। माँ सीता हनुमान जी को बड़ा ललकार करके कहती हैं, यदि तुम यह सोचकर मेरे पास आए हो कि तुम्हारे द्वारा मैं अपने सिया रामचंद्र जी को छोड़ दूंगी तो यह तुम्हारे मन में भूल है। यदि रावण ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है अपना दूध बना के, तो जा उस दुष्ट रावण से कह दे कि मैं तुझसे विवाह नहीं करने वाली हूँ और मेरे पति श्री रामचंद्र जी आएंगे और युद्ध लड़ेंगे, तब मुझे यहाँ से लेकर के जाएंगे। तू जाके इतना कह दे जाके रावण से। तब मीठी वाणी में हनुमान जी बोलते कि माता, मैं श्री राम जी के द्वारा भेजा गए एक दूत हूँ। तब भी माँ सीता को विश्वास नहीं होता है। कहती है माँ सीता, नहीं, तुम मुझसे छल कर रहा है। मैं कैसे मान लूँ कि मेरे पति देव श्री रामचंद्र जी ने तुमको यहाँ पर भेजा हुआ है। तब हनुमान जी को वह अंगूठी याद आती है। जब हनुमान जी सीता मैया को ढूंढने के लिए निकल रहे थे, तब श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने पास बुलाया था और उन्हें एक मुद्रिका, सोने की अंगूठी यानी कि दी हुई थी, वह याद आई। और श्री रामचंद्र जी ने कहा था, पहले तुम सीता को खूब समझाना, जब सीता न समझे तब तुम उसे ये अंगूठी दिखा देना और देखकर उसको यह पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि तुम
कोई और नहीं बल्कि श्री रामचंद्र जी के द्वारा भेजे गए एक दूत हो। तब माँ सीता को हनुमान जी वह अंगूठी दिखाते हैं। दिखाने के बाद तब माता सीता कहती हैं कि तुम्हारे पास यह अंगूठी कैसे आई? ये तो स्वयं मेरे पति देव श्री रामचंद्र जी की है। तब हनुमान जी कहते हैं कि मुझे उन्होंने आपको ढूंढने के लिए भेजा हुआ था और मैंने आपका पता ढूंढ लिया है। तब माँ सीता रोने लगती हैं और पूछती हैं कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी कैसे हैं और उनकी क्या हाल है। तब हनुमान जी पूरी गाथा सुनाते हैं कि वह सब कुछ कुशल मंगल है और आपको ढूंढने के लिए मुझे भेजा हुआ था। माता, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग शीघ्र से शीघ्र यहाँ से आपको ले जाएंगे। मैं चाहूँ तो अभी ही यहाँ से आपको उड़ा करके ले जा सकता हूँ, परंतु आप चाहती हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को परास्त करके रावण से युद्ध करके आपको जीत करके ले जाएं, तो यही होगा। प्रभु श्री राम जी तैयार बैठे हुए हैं, बस उनको यह शीघ्र से शीघ्र पता चल जाए कि आप कहाँ हैं और मैंने आपको ढूंढ लिया है। अब मैं प्रभु श्री राम जी से जा करके यह बताऊंगा कि माँ सीता लंका में अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी शीघ्र से शीघ्र आपको ले करके चले जाएंगे। तब माँ सीता वहाँ पर रोने लगती हैं। उनकी अंगूठी देखकर प्रभु श्री राम जी को उनकी तस्वीर याद आ जाती है। श्री रामचंद्र जी की सीता मैया को उस अंगूठी में तस्वीर नज़र आती है। वह अंगूठी फिर माँ सीता अपने पास रख लेती हैं। फिर एक अपनी अंगूठी हनुमान जी को देती हैं, कहती हैं कि माँ सीता, यह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को आप दे देना जाके। उनको इस बात का पूर्णतः विश्वास हो जाएगा कि तुमने माँ सीता यानी कि मुझे ढूंढ लिया है। इतना कह के माँ सीता को चरण स्पर्श करके हनुमान जी वहाँ से लंका की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और अशोक वाटिका पूरी तहस नहस कर देते हैं। तब रावण को इस बात का पता चलता है कि एक वानर अशोक वाटिका में घुस आया है और वह पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ करके रख दिया है। तब रावण ने एक एक करके अपने योद्धाओं को भेजा, कुछ पुत्रों को भेजा। तब हनुमान जी का उनसे युद्ध होता है और वह युद्ध में परास्त हो जाते हैं। जितने ही वीर लोगों को रावण ने भेजा हुआ था, फिर उसके बाद हनुमान जी को किसी तरीके से बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाकर उसको लंका में ले जाया जाता है। तब रावण उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा क्या कारण है, मुझे बताओ। तब हनुमान जी कहते हैं, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। मैं वही रामचंद्र का दूत हूँ जिसकी पत्नी तुम हरण करके ले करके आए हो, और तुम यह क्या सोच रहे हो कि तुम माँ सीता से विवाह कर लोगे। शीघ्र से शीघ्र मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे और युद्ध में परास्त करके जाएंगे। तब रावण ललकारते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी तैयार हूँ कि मेरा श्री रामचंद्र जी से युद्ध हो। तब हनुमान जी कहते हैं कि वैसे मैं तुम्हें एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि तुम अभी भी जा कर के भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाओ और उनसे माफ़ी मांग लो, तो वह इतने शीतल स्वभाव के हैं कि वह तुम्हें तुरंत ही माफ़ कर देंगे और माता सीता को लौटा दो। तब रावण कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैं सीता से विवाह करूँगा और देखना, श्री राम को मैं युद्ध में परास्त कर दूँगा। तब उसके बाद सब लोग यह विचार करते हैं कि हनुमान जी को मार दिया जाए, परंतु विभीषण फिर कहते हैं कि मारने से कुछ नहीं होगा, हनुमान जी की पूँछ में आग लगा दो। उसी समय पे हनुमान जी अपनी पूँछ इतनी बड़ी कर लेते हैं कि हर जगह कूद कूद के पूरी लंका को, जैसे ही उनकी पूँछ में आग लगती है, और पूरी लंका को जला करके राख कर देते हैं हनुमान जी। और इसके बाद हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचते हैं और सारी गाथा सुनाते हैं
तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अब मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह छोटी सी जानकारी रामायण की है, लंका कांड की है, मेरे द्वारा बताई गई। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।